सर नीट का इस साल का पेपर तो आप कैसे देख रहे हैं कि आज से 10 साल पहले और अब नीट के पेपर में क्या चेंजेस हैं और हमें क्या उसके लिए स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? सर देखो, कंपटीशन जहाँ तक मेरा मानना है वो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन नहीं, प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन है ना। मतलब कंपटीशन का होल एंड सोल यही है कि हम इसलिए कराते हैं ताकि कुछ लोगों को रिजेक्ट कर सके, सिंपल। अब होता क्या है सर, किसी भी फील्ड में ना स्किल का जो इम्प्रूवमेंट है उसका एक थ्रेशोल्ड है, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। मतलब वो मैक्सिमम स्किल सेट होती है। जैसे क्रिकेट में ही इससे पहले आज से 10 साल पहले की बात करूं मैं, तो बहुत सारे प्लेयर थे जिनके स्किल अच्छे थे, कुछ के स्किल उनसे थोड़े कम थे, और जिनके कम थे वो कोशिश करते हैं कि उनके बराबर, मतलब सब कुछ चाहता था सचिन जैसे ऑन ड्राइव खेल सके, सचिन जैसा स्ट्रेट और ड्राइव खेल सके, जो लेटर ऑन बहुत सारे प्लेयरों ने सीख भी लिया। तो एक टाइम था जिस वक्त स्किल इंप्रूवमेंट के चांसेस था। अब क्रिकेट में स्किल इंप्रूवमेंट के चांसेस सैचुरेट कर गए, जिसको जितना स्किल इंप्रूवमेंट करना था कर लिया। अब कंपटीशन किस बात पे होगी? अब कैसे हम कहेंगे कि साहब ये भी सेम स्किल लगता है, ये भी सेम स्किल लगता है, इसको टीम में ले, इसको टीम में ना ले। तो अब बात आ गई टेम्परामेंट की, अब बात आ गई साहब टाइमिंग की, अब बात आ गई सबसे इंपॉर्टेंट फिटनेस की। अब तो विराट कोहली जैसा कवर ड्राइव हर प्लेयर खेल ले रहा है, तो फिर एक्स फैक्टर क्या है? फिटनेस। तो ये सर जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है, आपका जो चीजें पहले इरेलेवेंट होती थी अब थोड़ी थोड़ी रिलेवेंट होनी शुरू हो जाती है। यही हाल नीट के साथ हुआ है। तो सर इसका मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट मुझे आ गया। इसके बाद कौन से फैक्टर हैं जो आपको लगता है कि ये हमारे रिजल्ट को इम्प्रूव या फिर चेंज कर सकते हैं? सर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना सर, वो क्विक थिंकिंग। समझ में आ रहा है सर कि सवाल पढ़ के पहले लाइन से आपको अंदाजा हो जाए कि सवाल किस बारे में है, किस टॉपिक से, किस चैप्टर में क्या करना है अपने को। और ये कोई एक दिन में डेवलप होता नहीं है सर। आपने सारे चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे पता है, बट कॉन्सेप्ट का पता होना और कॉन्सेप्ट का अप्लाई कर देना ये दो अलग अलग चीजें हैं। कॉन्सेप्ट पता होता है तो पता है, लेकिन अप्लाई करने के लिए वो तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपने वैसे वैसे चीजें 10 बार करी हो। और इसी के लिए टेस्ट सीरीज अहम हो जाता है कि ये आपको इस चीज का थॉट डेवलप करा देता है कि कौन सी चीज कब अप्लाई करनी है। आपकी सीखी हुई चीजें, आप जैसे सिंपल सी बात है सर, आप हथियार चलाना जानते हो, बट आपको ये नहीं पता है कि कौन सा हथियार कब चलाना है। आप मच्छर मारने के लिए तोप नहीं निकाल सकते हो सर, सिंपल सी चीज है। तो ये सारी चीजें टेस्ट सीरीज से आपको अवेयरनेस होती है कि साहब कब कौन सा टूल अप्लाई करना है, कब कौन सा थ्योरम लेके कूदना है। सर एक क्वेश्चन, जैसे इस बार नीट का पैटर्न चेंज हुआ है, बहुत सारा चेंजेस आए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, तो सर हमने इस बार टेस्ट सीरीज में क्या चेंजेस किए हैं? सर देखो, हम जैसा लास्ट ईयर भी टेस्ट सीरीज करा रहे थे, और लास्ट ईयर तक सबको मिथ था कि पेपर आसान आता है, आसान आएगा, आसान आएगा, सब आके कहते भी थे सर आप इतना मतलब थोड़ा लेवल ऊपर जा रहे हो। बट सिंपल सी चीज है सर, तैयारी में हमेशा अगर आपको इस लेवल की तैयारी करनी है ना, तो प्रिपरेशन आपकी प्रैक्टिस इस लेवल की होनी चाहिए। भाग मिल्खा भाग की मूवी का एग्जांपल मैं देता हूँ कि उसको जब मतलब प्रैक्टिस करता था दौड़ने के लिए, तो उसका ट्रेनर, अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी, तो उसके पैरों में मोटे मोटे चेन बांध देता था, पीठ के पीछे टायर बांध देता था। ऐसा थोड़ा ना ओलंपिक में उसको टायर बांध के दौड़ना है, बट प्रैक्टिस में वो चीजें बनवाती थी कि भाई जिस दिन बिना टायर के भागना हो तो गोली की रफ्तार से भागे। तो प्रैक्टिस इतना होना चाहिए, मतलब वो कहावत है ना कि द मोर यू स्वेट इन द प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। तो यही चीज है सर, टेस्ट सीरीज हमेशा जो प्रिपरेशन है उसकी 2 नॉच ऊपर ही होनी चाहिए। आपकी सारी मतलब फ्रस्ट्रेशन इसी में निकले ताकि अंत पेपर में ना निकले। तो सर सवाल ये है कि ठीक है सिलेक्शन अच्छा करने से होता है, लेकिन गलतियों पर, खामियों पर अभी हमें ध्यान रखना है। तो इसके लिए क्या किया गया है? जो बच्चों से बहुत बड़ी क्या छोटी भी जो सिली मिस्टेक हो रही है, उस पर आपने क्या किया है? अब सर आप देखो, डैट्स के पीछे के ना प्लानिंग आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि जो ढर्रा चल रहा है हर जगह हम वही उठा करके रख दे। हम अपना सोचते हैं, और अपना सोचने के पीछे का बेस यही है कि हम दिन रात सुबह शाम बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों का माइंडसेट पता चलता है कि वो कहाँ सही सोच रहे हैं, कहाँ गलत। उसके बिहाफ पे हमने ये सारी चीजें इस बार ऐड ऑन करी है। क्या ऐड ऑन करी है कि पर टेस्ट का इवैल्यूएशन का हमने चार्ट बनाया है, हर टेस्ट का इवैल्यूएशन का, और पूरा ये 40 के 40 टेस्ट का इवैल्यूएशन का इसमें चार्ट है। अब होगा क्या कि इस इवैल्यूएशन में देखिए क्या कि आपने प्रॉपर कोई किसी नंबर का टेस्ट दिया, ठीक है, जैसे ये दिया हुआ पार्ट टेस्ट 13 का। अब पार्ट टेस्ट 13 में फिजिक्स में आपने कौन से क्वेश्चन गलत की, केमिस्ट्री में कौन से क्वेश्चन गलत की, बायो में कौन सा क्वेश्चन गलत की, लिख दिया। वो क्वेश्चन किन किन टॉपिक से थे, आपने उन टॉपिक का नाम लिखा। इससे क्या होगा कि ये बुकलेट हमेशा आपके कमजोरियों को याद दिलाएगा। कमजोरी भी याद दिलाएगा तो मतलब जब भी आप पेज पलटोगे आपको पता रहेगा, अच्छा मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम में कहीं ये सवाल गलत कर दिया, तो चलो एक बार वर्क एनर्जी थ्योरम और रिवाइज कर लेते हैं। केमिस्ट्री में पर्टिकुलर किसी चैप्टर का गलत कर दिया, चलो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सेम गोस फॉर बायो। अब मिस्टेक के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है कि शॉर्ट फॉर्म में चूंकि लिखना है कि मिस्टेक का कारण क्या, लैक ऑफ रिवीजन है, क्या आपने क्वेश्चन सही करके ऑप्शन गलत टिक कर दिया, जो अक्सर बच्चों का बहाना होता है कि सर किया तो सही था बट टिक हमने गलत कर दिया, क्या
ये कंसेप्चुअल वीकनेस के कारण हुआ है, क्या ये कैलकुलेशन मिस्टेक, डेटा को गलत समझ लिया, या कुछ और पॉइंट है, जो भी है आप यहाँ पे लिखोगे। अब लिखोगे तो आप जितनी बार अपनी गलतियों को लिख रहे हो ना सर, उतनी बार आपको अंदाजा हो रहा है कि मैं इस चीज में थोड़ा कमी हूं, और फिर आप उसको अगली बार अवेयर। जैसे सिंपल सी चीज है सर, मेरा मानना एक बहुत ही मतलब है कि कोई इंसान बेहतर तब होता है जब वो गलती करके उसको क्या कर ले, दूर कर ले, हाँ, सीख ले, खत्म कर ले। वो इंसान बेहतर नहीं कर सकता जिसने कभी गलती करी ही नहीं, उसको पता ही नहीं होगा, फिर वो डायरेक्ट एग्जाम में ही जाके गलती करता है। तो जो पर टेस्ट में गलतियां करेगा, धीरे धीरे उसको दूर करेगा, वही परफेक्शन के करीब पहुंचता जाएगा, उसी के स्कोर कार्ड अच्छे होते हैं। तो कहते हैं ना कि 700 में 720 में से 720 ला रहे हैं, क्या वो सिर्फ फिजिक्स उतनी जितनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी और को नहीं पता है क्या? बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पता है, जो शुरू के टॉप 100 है, उन सबको सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर घर पे बिठा के पूछेंगे। बट एट द मोमेंट 3 घंटे में वो वापस पेपर पे नहीं उतार पाना, उसके लिए ये सारे एक्स फैक्टर चाहिए, जो कि धीरे धीरे टेस्ट सीरीज से डेवलप होता है। आप टेस्ट सीरीज को नंबर के हिसाब से मत देखना। मैं बच्चों को कहता हूँ कि वो टेंशन लेते हैं कि सर टेस्ट में नंबर ही नहीं आ रहे, नंबर ही नहीं आ रहे। मैं कहता हूँ फुल टेस्ट से पहले नंबर ना लाओ, नंबर आएंगे तो तुम्हारे लिए दिक्कत है, क्योंकि सवाल कम गलत किए हो तो तुमको नहीं पता चला उस टेस्ट सीरीज से तुमको क्या बेनिफिट मिला। यानी टेस्ट सीरीज का एक मकसद ये भी होना चाहिए, गलतियां भी हो उसको सही किया। हाँ बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है आपने बताई, बड़ी लंबी चौड़ी बातें हो गई, तो ये तो काफी महंगा लग रहा होगा मुझे। तो सर इन 40 टेस्ट की कॉस्ट क्या है, आप मुझे ये बताइए। सर आप गेस करो पहले। 25,000। अच्छा, आप मतलब मार्केट रेट के हिसाब से? मार्केट रेट, हाँ, अलीगढ़ का जो मार्केट रेट है। देखो सर, ये टेस्ट सीरीज सिंपल सी चीज है, ये हम लोग इसलिए डिजाइन करते हैं ताकि प्रॉफिट कर सके। हमारा पहला एम होता है कि जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको जो सप्लीमेंट है वो मिल पाए। साथ में हम इसको बाहर वाले बच्चों के लिए भी अलाउ कर देते हैं, ताकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़े, नंबर ऑफ कंपटीशन बढ़े, तो इवैल्यूएशन का स्केल भी थोड़ा अच्छा हो। ठीक, बिल्कुल नॉन प्रॉफिटेबल है, आपको बता दूं ये सिर्फ 5,000 का है। और सिंपल एक चीज बता रहा हूँ आपको कि सर हमें एक प्रॉपर टेस्ट, हमारा टेस्ट पेपर भी देख लो सर, क्या ऐसा नहीं है कि हमने बस जाके फोटो कॉपी कराया और ले आया। एक एक टेस्ट पेपर हम खुद बनाते हैं और खुद प्रिंट करवाते हैं, और सब कुछ उसी तरह से होता है जिस हिसाब से नीट में आता है, ताकि आपको टेस्ट देते हुए नीट वाली ही फील आए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये आउटसोर्स नहीं है? नहीं, ये एक एक टीचर पूरे हफ्ते बनाता है, ऐसा नहीं किसी एक दिन पेपर बनाता है, पूरे हफ्ते बनाता है तब जाके। और एक टेस्ट को हमें प्रिंट से लेके कंडक्ट करने का पर टेस्ट 120 रुपए का कॉस्ट आता है। और टोटल सोचो हमने 40 टेस्ट कराए हैं, तो टोटल 4800 का कॉस्ट आ रहा है, और हम आपसे टोटल टेस्ट सीरीज का 5000 चार्ज कर रहे हैं। ओके सर, ये तो बहुत मतलब कम कॉस्ट है। हाँ, मतलब ना के बराबर। अब ना मैं के बराबर इसको फ्री भी कर सकता था, बट उससे होता ही है ना सर कि आपको कोई चीज फ्री मिल जाती है ना, तो हाँ, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। हाँ, आप मतलब जो इसका पर्पस है, फिर आप वो पर्पस पूरा नहीं करोगे। आपको कोई टेस्ट दोगे, कोई मन करेगा तो नहीं दोगे, आपको लगेगा जा तो कुछ है नहीं रहा। पैसा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आजकल के माइंडसेट में, कि किसी चीज में खर्च होता है तो लोग उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, खर्च नहीं होता तो सोचता है हमारे पॉकेट से क्या ही गया। सर लास्ट ईयर मेरे मार्क्स अगर बहुत अच्छे हैं एज ए हाँ, स्टूडेंट, तो कितने मार्क्स पर ये टेस्ट सीरीज आप फ्री कर रहे हैं, या कितना डिस्काउंट है अगर मेरे 500 मार्क्स हैं या 450 मार्क्स हैं? 450 प्लस मार्क्स वाले के लिए सर ये टेस्ट सीरीज मात्र 2000 का है। 3000 का हम अपनी तरफ से उसको डिस्काउंट मतलब अगर मेरे 450 है तो मेरे लिए सिर्फ 2000 रुपए की बस। बहुत बढ़िया। और अगर आपका 480 प्लस में है तो आपके लिए फ्री है। क्यों ऐसा है सर, क्यों ऐसा? सिंपल सी चीज मैंने आपको बोला कि टेस्ट सीरीज का एक पर्पस है, और वो पर्पस डिफीट हो जाता है अगर हम जो चीज सोच के कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हो तो। अब ये जो बच्चा 450 और 480 स्कोर किया है, उससे हमें डर नहीं है, मेरे को पता है वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल है। वो अगर उसको रिसोर्सेज मिल रही है तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा या छोड़ेगा नहीं। सिंसियर बच्चा है। सिंसियर बच्चा। दिक्कत ये है कि थोड़ा कम मार्क्स रहता है तो थोड़ा सा मतलब उतना मोटिवेशन शायद किसी को ना हो, और जब पैसा नहीं दिया हो तो बिल्कुल ही ना हो। तो यही कारण है कि हम इनको थोड़ा सा छूट दे देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम जिस पर्पस के कर रहे हैं वो पूरा करेंगे। सर दो बातें क्लियर होगी, 480 प्लस पर फ्री और 450 प्लस पर सिर्फ 2000 रुपए। ठीक। सर एक नया डाउट और है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट में डाउट या कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है, उनके लिए क्या अरेंजमेंट है? कोई नया बैच है या इसी में कुछ? सर जो 450 प्लस का बच्चा होता है उसके लिए हमारे पास सब कुछ फ्री होता है। टारगेट बैच नाम का हमारा एक बैच होता है जिसमें हम लोग डेली क्लास लेते हैं। और क्लास लेने का मतलब ये नहीं है पूरा चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, बल्कि पूरे चैप्टर का कोर उसको पकड़ा देते हैं। कोर से क्या होता है कि वो जानता है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वो जानता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, बस मेरे को एरिया डिफाइन करना है कि ये कब लगाना है बेसिकली। ओके, ठीक है, तो जनरली जब वो एरिया डिफाइन हो जाता है तो उसको कंसेप्ट भी तैयार हो जाता है, पता भी चल जाता है कहाँ लगाना है, तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। उन बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। 450 है सर? 480 एक बार 450 प्लस 450 प्लस सब कुछ फ्री होगा, क्लासेस वगैरह सब कुछ। और इन बच्चों का
जो ये डैट्स वाला टेस्ट सीरीज चल रहा है वो तो चलता ही है, साथ में हम लोग वीक के अंदर 3-3 टेस्ट लेते हैं सर। ओके। 3-3 और टेस्ट का सिलेबस क्या रहता है, जो डैट संडे में आ रहा है जो चैप्टर, वही चैप्टर को 3 पार्ट में तोड़ के हम पूरे वीक में टेस्ट लेते हैं, इजी, मीडियम और हार्ड। तो जब वो संडे को टेस्ट में अपीयर होगा तो चैप्टर हर लेवल पे उसके तैयार होगा। ठीक। हाँ, ये बैच हो रहा है 30 सितंबर से। 30 सितंबर से 30 सितंबर। सर ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है और कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? सर ये बैच 30 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसको ज्वाइन करने के लिए सिंपल, आप लास्ट ईयर का नीट का स्कोर कार्ड लेकर आइएगा, हमारे ऑफिस वाली टीम आपको सब कुछ गाइड कर देगी, है ना। और प्रॉपर आपको पढ़ने का यहाँ पे लाइब्रेरी का स्पेस भी मिलेगा, टीचर से इंटरेक्ट करने का मौका भी मिलेगा, और खैर टीचर तो डेली आपकी क्लास लेगा ही लेगा, और क्लास लेने के तुरंत बाद आपका टेस्ट भी होगा, जो नॉर्मल संडे के अलावा जो होते हैं। सर जो हमारी कोचिंग में लाइब्रेरी है, क्या वो ओपन टू ऑल है, जो भी इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेगा? सर बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। इस बार हम अपने कोचिंग के सेंटर पे 2 लाइब्रेरी बना रहे हैं, ठीक है सर। एक लाइब्रेरी है जो ओपन टू ऑल है, जो भी हमारे इनरोल्ड है, चाहे टेस्ट सीरीज में चाहे वो नॉर्मल क्लासेस में, वो यूज कर सकता है। बट एक हम और डेडिकेटेड लाइब्रेरी बना रहे हैं, बट वो थोड़ा प्राइसिंग है, क्योंकि हम उसको थोड़ा सा लग्जरियस वाला फील दे रहे हैं बेसिकली। कि लग्जरियस फील क्यों? क्योंकि अगर आपको 12, 13, 14 घंटा पढ़ना है तो आपके शरीर की भी एक कैपेबिलिटी है, आप सिंपल एक चेयर और डेस्क पे उतनी लंबी नहीं पढ़ सकते हो। तो आपको गद्दे वाला चेयर मिलता है तो आप 2.5 घंटे के बजाय 4 घंटे पढ़ सकते हो। तो यही फैक्टर है लग्जरी के पीछे। हर लग्जरी का एक कॉस्ट होता है, अगेन कि उसका एक्सपेंसेस है। तो वो लाइब्रेरी का कॉस्ट शायद 900 रुपये पर महीने का है बेसिकली, आपको 900 पर मंथ अगर वो प्रीमियम वाला लेना है आपको। और बेसिक वाला जो लाइब्रेरी है वो तो हाँ, वो तो आप फ्री इनरोल्ड हो तो आपके लिए यूज कर सकते हैं। 40 टेस्ट 5,000 रुपये में, और जिस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर इसको दिखाया है, शो किया है, तो मुझे तो लगता है कि हम लोगों ने पूरी मुकम्मल तैयारी कर रखी है कि जहाँ गलतियाँ हो सके उसको भी हमने कवर कर लिया है, जहाँ अच्छा कर सके उसको भी कवर कर लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हथौड़ा बढ़िया वाला हम लोग तैयार कर लिया है, अब नीट खोलने के लिए तैयारी शुरू हो रही है।